अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड आपको मालूमात होना ज़रूरी है। अगर आप उम्रा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, या अगर आप किसी अपनों के पास जा रहे हो, लेकिन जब आपका वीज़ा उम्रा वीज़ा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस के फ़ायदे आप किस तरीके से उठा सकते हैं, और ये उम्रा मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर आपको क्या बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है और क्या चीज़ें आपको बखुद करना है, बनफ्से नफीस हर एक चीज़ आपको किस तरीके से डील करनी है। आज की वीडियो में मैं वही तमाम चीज़ें रखूँगा। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में अभी कोविड के बाद हर जगह पर मेडिकल इंश्योरेंस को बिल्कुल अहम और ज़रूरी करार दिया है। ऐसी ही एक कड़ी उम्रा वीज़ा के साथ जुड़ गई है जो पहले नहीं थी। पहले उम्रा वीज़ा अगर आप लेते थे तो आप गवर्नमेंट के कोई भी हॉस्पिटल में जाए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे कोविड हुआ, उस टाइमिंग से लेकर आपको 100% इंश्योरेंस कर जाना ज़रूरी है। अब आप ये जो इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसके बेनिफिट आपको क्या है? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप उम्रा इंश्योरेंस करके जाएंगे या उम्रा मेडिकल इंश्योरेंस करके जाएंगे तो मक्का मदीना के अलावा सऊदी के किसी भी रीजन में जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर आप इस इंश्योरेंस के तहत आप इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। 1 लाख रियाल यानी गालिबन अगर मैं कहूँ कि 23 लाख रुपए तक की पैसों की मियाद पर आप तमाम चीज़ें उसमें कर सकते हो। अब उसकी कंडीशंस अलग अलग है। आपका मेडिकल का किस तरीके से होगा, बेड का कैसे होगा, रूम का कैसे होगा, डेंटल ट्रीटमेंट का क्या होगा, कान के, आँख के, नाक के ट्रीटमेंट का क्या क्या लॉज है, इसी तरीके से हार्ट के डिजीज के क्या लॉज है, प्रेगनेंसी के क्या लॉज है, बोन के क्या लॉज है, सर्जरी के क्या लॉज है, सब अलग अलग है। आपके पास जब भी इंश्योरेंस आएगा उसके अंदर तमाम डिटेल है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। देखिए बुजुर्गों, मैंने जो इस मुहर्रम से कुछ चीज़ें फील की है और जो ग्रुप के अंदर हमें चीज़ें महसूस हुई है, तो वो आज आपके सामने एक्सपीरियंस रख रहा हूं कि जैसे आप लोग अगर ट्रैवल करते हो, अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो, देखिए हमारे पास जब मामला ये होता है कि कम से कम 40 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200 लोग एट ए टाइम हमारे पास ग्रुप में चलते हैं। इस दौरान अगर आप बीमार होते हो, इस दौरान अगर आपको कोई परेशानी से दो चार होना पड़ता है, तो वहां पर एक चीज आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर ले कि आपको चाहिए कि पहले तो आप हरम पाक के पास तवारी यानी इमरजेंसी जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर जाकर आप आपका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर वहां पर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, फुलफिल वहां पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो अब हरम से थोड़ा दूर जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसा कि मक्का और मदीने की अगर मैं बात करूं तो मक्का के अंदर मुस्तशफा नूर है, मदीना के अंदर मुस्तशफा अंसार है। यानी नूर हॉस्पिटल और अंसार हॉस्पिटल, मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को। आप पहले तो हरम के करीब जाए, जैसा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर गुंबद खजरा से बिल्कुल सामने आप जाएंगे ना, तो वहां पर एक तवारी यानी इमरजेंसी, एक छोटा सा हॉस्पिटल, छोटा सा क्लिनिक, एक छोटा सा एक दवाखाना है। वहां पर आप जाकर आपका पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हो। जो भी छोटी मोटी सर्दी बुखार खांसी अगर है तो आप वहां पे इलाज कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी कोई मामला आता है तो जन्नतुल बकी के पास एक छोटा सा स्टॉल है, वहां पर भी आपको इमरजेंसी के डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो आपको वेंटिलेटर से लेकर तमाम फैसिलिटी आपको बर वक्त आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप मक्का की बात करें तो अजियाद यानी क्लॉक टावर को बिल्कुल लगकर, अगर मैं कहूं कि 3 नंबर टॉयलेट के पास, वहां पर तवारी लिखा हुआ है, मुस्तशफा तवारी। तवारी कहते हैं अरबिक में इमरजेंसी को, तो इमरजेंसी हॉस्पिटल वहां पर है। आप वहां पर भी जाकर आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई भी इंजरी है, कोई ऐसी आपको बीमारी हो गई है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है, तो आप मुस्तशफा नूर या मुस्तशफा अंसार में जा सकते हो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, पहले आप ये समझें कि देखिए
इसलिए हम लोग एज अ टूर ऑपरेटर, अगर मैं मेरी बात कहूं कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर, या अगर मैं कहूं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में मेरे पास 3 ऐसे केसेस आए, वो केसेस आपके सामने रखना क्यों जरूरी है, ताकि अगर वो प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप उसको अपने एतबार से उसको डील कर सके। पहली प्रॉब्लम ये कि एक हाजी माँ थी जो उमरा कर कर जुमेरात के दिन गालिबन उनकी फ्लाइट थी, उमरा वगैरह रात भर उन्होंने उमरा किया, दूसरे जो जुमा था तो जुमा की जिस्तजू में वो हरम पाक गई, लेकिन आते समय सफेद फर्शी धूप अपनी कड़ाके की सफेद फर्शी पर पानी पड़ा हुआ था, उनको पानी नजर नहीं आया, वो गिर के जिससे उनकी ठोड़ी क्रैक हो गई। अब ऐसी सूरत में जब ठोड़ी क्रैक हो गई तो इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब एक कानून बिल्कुल समझ ले कि वहां पर ट्रीटमेंट तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन कंट्रोल, लेकिन लॉ, कानून सऊदी का है। यहां पर एक दिक्कत यह आती है कि हरम पाक से वो हॉस्पिटल कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जाने में सबसे पहले टैक्सी का एक्सपेंस, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो कोई टूर वाला भी आपको लेके जाएगा, लेकिन अगर आप 10 दिन 15 दिन वहां पर एडमिट है तो आपके रिलेटिव को आपको ही जाना है हॉस्पिटल और आपको ही आना है। हॉस्पिटल में आपको खाना दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, तमाम आपकी तैमारदारी की जाएंगी, तमाम आपसे बासपुर्स की जाएंगी। एज अ टूर ऑपरेटर अगर मैं कहूं तो जो बंदे हमारे वहां पर मौजूद है वो भी जाकर उनकी बासपुर्स करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, हॉस्पिटल और डॉक्टर से क्या क्या इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। बट एक मेजर इशू आता है, फॉर एग्जांपल मियां और बीवी 2 लोग गए हैं, अब बीवी का अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो ये बीवी जो मस्तूरात है, जो लेडीज है, जो निसा है, आप सऊदी के अंदर जब निसा आ गया तो उनका पूरा के पूरा कारोबार अलग हो गया। लेडीज टोटल अलग, जेंट्स टोटल अलग, अब इनका ट्रीटमेंट टोटल अलग होगा। उस डिपार्टमेंट में अगर आप शोहर भी है तो आप जा नहीं सकते, उस डिपार्टमेंट में अगर आप बच्चे भी हो तो आप जा नहीं सकते, तो वहां पर लेडीज ही जाएंगी, लेडीज उनका ट्रीटमेंट करेंगी और पूरा के पूरा महकमा और पूरा के पूरा डिपार्टमेंट लेडीज के हैंडओवर होता है। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को परेशानी होती है और लोग कहते हैं कि यार आप साथ नहीं दे रहे। वजह उसकी यही है कि लेडीज के डिपार्टमेंट में लेडीज जा सकती है और हमारे पास जो भी अमला मक्का और मदीना में होता है वो पूरा के पूरा जेंट्स का अमला होता है। तो मेरी आप लोगों से यही दरखास्त है, पहली बात तो अगर आपके कोई एजेंट जा रहे हैं, कोई भी आपके एजेंट, आपकी माँ है, आपकी दादी है, आपकी नानी है, आपकी फूफी है, तो आप कोशिश करें कि उनके साथ किसी न किसी लेडीज को भेजें, ताकि अगर खुदा ना करे कोई आफत नागहानी आती, कोई ऐसी इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है, चाहे वो टॉयलेट पेशाब का मामला हो, चाहे वो हरम आने जाने का मामला हो, चाहे वो रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी में जाने का मामला हो, और चाहे अल्लाह ना करे हॉस्पिटल का मामला हो, तो ऐसे मामलात के अंदर लेडीज को सपोर्ट कर सकती है और लेडीज के वार्ड में जा सकती है। अब अगर मैं दूसरी बात कहूं कि उनके ही कोई रिलेटिव हमारे ग्रुप से ही आए थे, फिर उन्होंने उनकी पूरी तैमारदारी, उनके एतबार से जो भी उनकी खिदमत थी वो खिदमत उन्होंने फुलफिल की। दूसरा इंसिडेंस अगर मैं आपके सामने रखूं तो अभी फिलहाल के अंदर एक माँ और एक बेटा ट्रैवल कर रहे थे। माँ को दमे की शिकायत थी। अब ऐसी सूरत में मक्का के अंदर तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर जैसे वो पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अब वाकया यूँ था कि आप हरम में जाएंगे, आप होटल के रूम पे रहेंगे, होटल की लॉबी में रहेंगे, हर जगह हत्ता के रेस्टोरेंट में भी आपको एसी मिलेगा। तो अब एसी ऐसी सिचुएशन में जबकि तमाम जगह पर एसी का पूरा के पूरा मामला होगा तो दमे के पेशेंट को थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। इवन बस में भी ट्रैवल कर रहे तो वहाँ पर भी आपको दमे की शिकायत वाले की शिकायत बढ़ जाती है, तो उनका स्प्रे, उनकी दवाई वगैरह आप साथ में कैरी करें। अब जब तबीयत बिगड़ी तो तबीयत बिगड़ने के बाद उनको मदीना मुनव्वरा के अंदर मुस्तशफा अंसार में हॉस्पिटलाइज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ, आईसीयू के अंदर थे। आईसीयू से सुधार होने के बाद जो भी मामलात के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया वापस आ गए। लेकिन इसमें भी यही मामला हुआ कि लेडीज के वार्ड में और लेडीज के डिपार्टमेंट में कोई जेंट्स नहीं जा सका, हत्ता कि वो उनकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। वहां पर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा किया जाता है, आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिए जाएंगे, प्लस खाना पीना तमाम चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट आप लेडीज के वार्ड में जा नहीं सकते। आप उनके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनसे भी राय मशवरा कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आती है। लेकिन इसके अलावा एक अहम चीज कि एक वाकया अभी 4 सितंबर के ग्रुप के अंदर आया और वो वाकया ऐसा था कि एक छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा था, इनफेंट यानी 2 साल से नीचे का बच्चा था। ये वाकया हमारे लिए भी बड़ा यूनिक था कि छोटे बच्चे की जब तबीयत खराब हुई
तो हमने अलग अलग हॉस्पिटल में उनसे कहा और उनको ये भी बात कही कि भाई आप एक काम करें कि ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो आलीशान हॉस्पिटल, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहते हो, क्योंकि बच्चे का मामला बड़ा यूनिक होता है, छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते। अब इलाज के एतबार से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बेस्ट इलाज मिले, हमारे बच्चे को जो तकलीफ हो रही है उसकी तकलीफ का निवारण, उसकी तकलीफ का हल जल्दी से जल्दी हो। तो हमने उनको बताया कि आपके हमजुबान पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, बांग्लादेशी भी कुछ डॉक्टर है जो अपना सैदलिया और मेडिकल चलाते हैं, उसके साथ साथ उनका क्लिनिक भी चलता है, तो आप वहां पर भी जाकर चेक करें। अब वहां पर एक चीज जो सामने आई वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मामला यूं था कि जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट क्लिनिक में गए, तो वहां पर उनको चार्ज करना पड़ा। अब उनकी तरफ से ये बात आई कि हजरत आपने तो हमारा इंश्योरेंस किया था उम्रे का, फिर ये पैसा देने की जरूरत क्यों हुई? तो हमने यही बात उनसे भी कही और आपको भी कह रहा हूं, जो लोग इंश्योरेंस या इंश्योरेंस की जानकारी रखते हैं, जब इंश्योरेंस गवर्नमेंट आपको दे रही है तो वो उनके हॉस्पिटल में ही वो यूटिलाइज होगा। यानी अगर आप उनके हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये आपको फैसिलिटी मिलेंगी। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा कहीं से खासगी हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो अब वहां पर आपको जो भी उनका चार्ज रहेगा वो पे करना पड़ेगा, और इसमें रिम्बर्समेंट की कोई सूरत नहीं होती, बिकॉज हम शॉर्ट टर्म के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं। हालांकि जो इंश्योरेंस वाले होंगे शायद इसके अंदर से कुछ बारीकियां निकाल कर वो चीज़ कर भी सकते हैं, बट हमको इंश्योरेंस के बारे में इतनी गहरी मालूमात तो है नहीं। तो आप अगर आपके पास इंश्योरेंस की जो भी फाइल है वो आप फाइल को खुद अच्छे से भी पढ़े और अपने कोई जानकार बंदे को भी आप दिखाएं, तो ऐसी भी सूरत होती है। तो गर्ज इस पूरे सिनेरियो में जो मुहर्रम से लेकर अब तक हमें एक बात ये समझ में आई, अगर आप बुजुर्ग है, अगर आपके साथ ट्रैवल करने वाले आपकी वालिदा है, आपकी फूफी है, आपकी नानी है, आपकी दादी है, या आपके साथ बड़े एज के कोई लोग हैं, अगर लेडीज है तो आप कोशिश करें कि उनके साथ कोई लेडीज रखे। और एक खास बात साथियों कि आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, कि अब एक वाकया हमारे सामने आया दूध पीते बच्चे का, कि ये जो बच्चा और एज 8 के लोग, क्योंकि छोटे बच्चों को हम घर पे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दूध पीते बच्चों को किसी के सहारे पे छोड़ना भी गैर मुनासिब है। और वालिदैन जब एजेड होते हैं तो आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे वालिदैन मेरे साथ उम्रा करे, मैं उनके साथ रहूं, उनकी खिदमत करूं, और खिदमत से खुदा मिलता है। और खुदा के साथ साथ जब वालिदैन दुआएं करती है अपनी औलाद के लिए तो नेकी और तमाम चीज़ें दोहरी हो जाती है। तो खैर ले भी जाना है, लेकिन एहतियात के साथ ले जाना है, ताकि हमारे अपनों के साथ कोई मसला ना हो, हमारे अपने परेशान ना हो। कई ऐसी चीज होती है कि ना आपके बस में होती है, जिसके साथ आप आए हो ना उनके बस में होती है। समझना हमें चाहिए कि हम किस तरीके से इस मामले को डील करें, किस तरीके से हम हमारे अपनों की हिफाजत करें। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें। और कोशिश और हमारा दिली तमन्ना ये है कि आप तक सही मालूमात हम पहुँचाएं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कनेक्ट होकर हमें अपनी राय रख सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़रीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।